अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। ठीक है, मसलन अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो यानी कि जर्मनी या यूके, तो आप किस मुल्क का इंतखाब करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने से पहले, अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने आ आइंस, आ स्वाई और बे आइंस के मुकम्मल कोर्सेज हमने अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम आप नोट कर लें, मैं आप अगर लिख सकते हैं तो नोट कर लें। ठीक है, 100 डेज के नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, यानी कि हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि 100 दिनों में हम BA1 से लेके B1 तक के कोर्सेज मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, उसमें हमने मुकम्मल कोर्सेज अपलोड कर दिए गए हैं। ओके, और 90 लेसन्स के करीब करीब हमने 90 लेसन्स का मतलब है कि सिर्फ 3 महीने में आप पूरा B1 का कोर्स घर बैठे आप सीख सकते हैं, और ग्रामर के साथ, और आसान तरीन ग्रामर के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्लेलिस्ट नोट कर ली है। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि तमाम लेसन, तमाम असबाक जो हैं वो आपको एक तरतीब और सीक्वेंस के साथ मिलते रहें। ठीक है, चलें तो फिर आते हैं इस बात के ऊपर, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, कि वो कहता है कि बहुत से लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में कहता है हम हकीकत की बुनियाद पर दोनों ममालिक का मुवाजना करेंगे। आखिर में आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। ठीक है, यानी कि यूके या जर्मनी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। ठीक है, सुनिए। नंबर 1 कहता है नौकरियां। अगर आप जॉब्स की बात करें तो जर्मनी इस वक्त यूरोप की सबसे मजबूत मैशियतों में शुमार होता है। यहाँ इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, नर्सिस, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स और दिगर हुनरमंद अफराद की बहुत ज़्यादा मांग है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरफ यूके में भी नौकरियों के मौके मौजूद है, लेकिन मुकाबला ज़्यादा है, ख़ास तौर पर लंदन जैसे शहरों में। अगर आपके पास कोई हुनर या प्रोफेशनल डिग्री है तो जर्मनी आपके लिए ज़्यादा मौके फराहम कर सकता है। जर्मनी। नंबर 2, तनख्वाह और बचत। कई लोग सिर्फ तनख्वाह देखते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि महीने के आखिर में कितनी बचत होती है, ये भी ज़रूरी है ना। यूके में बाद शोबे में तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिहाइश और रोज़मर्रा ज़िंदगी का खर्चा भी खासा ज़्यादा होता है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो लंदन तो भाई बहुत महंगा। ठीक है, ख़ास तौर पर लंदन में, जैसे मैंने बताया कि जर्मनी में भी टैक्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुनासिब शहर में रहते हो तो अच्छी बचत करना निस्बतन आसान हो सकता है। ठीक है, अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते, किसी छोटे कस्बे वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके अच्छी बचत आप कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, नंबर 3 आइए, तालीम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ बड़ा फ़र्क सामने आता है। जर्मनी की कई सरकारी यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फीस ना होने के बराबर है या बहुत ही कम होती है। इसके मुकाबले में यूके की यूनिवर्सिटी की फ़ीस दुनिया की महंगी फ़ीसों में शुमार की जाती हैं। अगर बजट महदूद है तो जर्मनी वाज़ेह बढ़तरी रखता है। नंबर 4, ज़ुबान, लैंग्वेज। ये वो नुक्ता है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जर्मनी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ नहीं जाना। अंग्रेज़ी तो कहते हैं हमें आती है, थोड़ी बहुत ही हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, जर्मन लैंग्वेज अब सीखना हर बंदे के लिए बहुत आसान हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है। मैंने जैसे भी आज की वीडियो के शुरू में भी बताया, आप हमारे साथ भी विद इन 3 मंथ्स में आप इतनी लेवल की B1 लेवल की जर्मन बंदा सीख सकता है, और जो कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए इनफ होती है। अच्छा, लेकिन जर्मनी में अगरचे कुछ मुलाजमतें अंग्रेजी में भी मिल सकती हैं, ये भी याद रखें, फिर भी जर्मन ज़ुबान सीखने से नौकरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और तरक्की के मौके काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप नई ज़ुबान सीखने के लिए तैयार हैं तो जर्मनी के लिए आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, डियर ब्रदर सिस्टर्स। नंबर 5, मुस्तकिल रहाइश और मुस्तकबिल। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मुस्तकबिल भी चाहते हैं। दोनों ममालिक में मुस्तकिल रिहाइश के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इनके कवानीन और शराइत वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहते हैं। इसलिए दरख्वास्त देने से पहले हमेशा ताज़ा सरकारी मालूमात आपके पास ज़रूर देख लेनी चाहिए कि जर्मनी में, यूके में क्या सूरत हाल है। अच्छा, ज़िंदगी का मेयार। जर्मनी अपनी सफाई, वक़्त की पाबंदी, बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इसके अलावा
ट्रांसपोर्ट और मजबूत सोशल सिस्टम के लिए मशहूर है, याद रखिए, ठीक है। यूके भी एक जदीद मुल्क है, लेकिन बड़े शहरों में रिहाइश और रोज़मर्रा अखराजात ज़्यादा महसूस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पुरसकून और मुनज़्ज़म माहौल पसंद करते हैं तो जर्मनी आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है। तो आखिर में कहता है कौन जीता है, जर्मन या यूके? ये सुने, अगर आप सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं तो बरतानवी माहौल पसंद करते हैं और ज़्यादा फीस अदा करने की सलाहियत रखते हैं तो यूके एक अच्छा इंतखाब हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा बजट है, ज़्यादा पैसे वाले हैं आप, ठीक है, ओके, और मतलब कि खर्चात बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर फीस वगैरह दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की यहाँ, तो फिर आप यूके जा सकते हैं, चले जाना चाहिए आपको, अच्छा इंतखाब। लेकिन अगर आपकी तलीमी अखराजात मजबूत सनती मईशत हुनरमंद अफराद के लिए ज़्यादा मौका और मुस्तकबिल में बेहतर बचत चाहते हैं तो जर्मनी बहुत मजबूत उम्मीदवार है। समझा रही है? असल फैसला आपकी तालीम, तजर्बे, बजट और मुस्तकबिल के मनसूबा पर है, ठीक है। आपकी राय में कौन सा मुल्क आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या आप किसकी तरफ आपका ज़्यादा रुझान है और किस मुल्क की तरफ आप आना चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट में भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है, सही है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आजकल बहुत सारी दुनिया में इस वक्त लोग जर्मनी आना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी इस वक्त अपनी जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत आसान किया हुआ है, स्पेशली हाउस बिल्डिंग वीज़ा के लिए। उसके लिए इतनी ज़्यादा शराइत भी नहीं है, इतनी ज़्यादा तालीम भी नहीं चाहिए। अगर आप देखें, अगर आपकी तालीम कम से कम, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट भी हैं ना, यकीन करें मैट्रिक आपने किया हुआ है तो आप बड़े आराम से जर्मनी आ सकते हैं, सिर्फ आपने जर्मन ज़ुबान सीखनी है, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे 14-15 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, यहाँ हमारा अपना स्कूल है, हम लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं, ठीक है। और 3 से 4 महीने में, कुछ 3 या 4 सालों की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ 3 से 4 महीने में आप एक अच्छी जर्मन भाषा सीख सकते हैं और अपना जर्मनी आने के लिए अपने रास्ते ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड before going for upcoming important lessons regarding German language and for informative videos regarding German countries, don't forget to follow us and subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends. Take care. Allah Hafiz.